जबलपुर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था अब खूनी हो चली है। लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। इतने बड़े ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यदि हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैफिकिंग की कोई सिग्नल नहीं है। जाएगा कौन, हम ही लोग जाते हैं, बैठे हैं तो उठा लेते हैं। तो हादसे होने हम बातों से मतलब कि जाम लगता है, जाम के कारण हादसे होते हैं। एक स्कूल देखेंगे और स्कूल के बच्चे यहाँ पर क्रॉस होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक सिग्नल लगा नजर नहीं आएगा। कोई ना कोई पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो रही है। रोज आए दिन कभी ट्रक से तो कभी टू व्हीलर तो कभी फोर व्हीलर बढ़ते रहते हैं। जबलपुर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था अब खूनी हो चली है। पिछले 2 महीने आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरीके से जबलपुर में लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इस समय मैं मौजूद हूँ रानीताल चौराहे पर, जो जबलपुर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। लेकिन इस चौराहे की तस्वीरें आप देखेंगे तो 3-4 जगहों से इस रास्ते को एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन आप कहीं भी ना तो ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर लगे हुए देखेंगे और ना ही यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आएगा। नतीजा ये होता है कि जब चारों दिशाओं से एक साथ दो पहिया, 4 पहिया और ई रिक्शा और रिक्शा जब एक साथ जाते हैं तो इस चौराहे पर जाम की स्थिति बन जाती है और लोग घंटों यहाँ पर फंसे रहते हैं। शहर में देखते हैं कि आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, शहर के अंदर भी ये स्थिति बनी है। क्या देख रहे हैं आप? थोड़ा क्या है, ट्रैफिक की अव्यवस्था के कारण भी और आम जनता भी सक्रिय नहीं है। क्या होता है, जैसे रानीताल चौक पे देखो, लाइट की व्यवस्था होने के बाद भी, लेकिन आम नागरिक को ये लगता है मैं जल्दी निकल जाऊँ, कहीं से ही मुड़ जाते हैं। होना ही चाहिए कि चौखट्टे में ट्रैफिक की व्यवस्था होना चाहिए, कोई ना कोई पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो रही है और इस कारण देखा जाता है कि हादसे का शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं। उसमें दोनों का है, पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था नहीं देख पा रही और आम नागरिक अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। क्या होता है, आम नागरिक जल्दी के चक्कर में कहीं से ही मुड़ जाता है और उसका मेन कारण अगर लाइट लग जाती हैं या ट्रैफिक अगर व्यवस्था रहती है तो हादसे नहीं हुए करेंगे। रानीताल स्क्वायर जो तो जहाँ तक हम देख रहे हैं ना, ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है। चारों तरफ से यहाँ पर एंट्री है, चारों तरफ से एग्जिट है ना। अब इतने बड़े ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यदि हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैफिकिंग की कोई सिग्नल नहीं है। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये जब शुरू हुआ उसी समय में इनिशियली ही यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पहले ही किए जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुए हैं। ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, हम टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कि कहीं ट्रैफिक के कुछ लोग यहाँ खड़े रहे, वो भी नहीं है ना। तो यहाँ तो सबसे पहले तो सिग्नलिंग की अरेंजमेंट होनी चाहिए, लगाए जाने चाहिए, हर हालत में लगाए जाने चाहिए। और ज़्यादा नहीं है, आप कम से कम एक ट्रैफिक के आदमी को भी यहाँ खड़े करके रख देंगे तो बहुत कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है। जान भी चली जाती है ना। लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, जान भी जाती है, कैजुअलिटी कभी भी हो सकती है, हमेशा चांस होती है। कोई भी आदमी कहीं से निकलता है तो यहाँ से डरते डरते ही वो निकलता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो ट्रैफिक सिग्नल्स इस चौराहे के ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी लगे वो हम सबके लिए अच्छा। हालात जबलपुर के एकमात्र चौराहे के नहीं है। इसके बाद हम आपको दूसरे चौराहे ले चलेंगे, जहां की स्थितियां बताएंगे कि किस तरीके से अव्यवस्थित ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। रानीताल चौराहे के बाद हम बलदेव बाग चौराहे आ गए हैं। चौराहा बदल गया लेकिन तस्वीरें नहीं बदली। यहाँ पर भी वैसे ही अराजक ट्रैफिक व्यवस्था आपको नजर आएगी। ये बलदेव बाग है, सबसे व्यस्ततम चौराहा है, क्योंकि इसी से निवाड़गंज सब्जी मंडी मिलती है। यहीं पर जो है उखरी रोड पर जो जाता है, जहां पर आप एक स्कूल देखेंगे और स्कूल के बच्चे यहां पर क्रॉस होते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको ट्रैफिक सिग्नल लगा नज़र नहीं आएगा, जिसके चलते इस तरह के हालात बनते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, टू व्हीलर्स के जरिए आ रहे हैं और फिर आकर यहाँ पर जाम लग जाता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था मौजूद है, ना ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस का एक आपको बैरिकेड यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगा, जो किनारे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किनारे रखा हुआ है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। और स्थिति क्या बनती है ये देख सकते हैं, ये कितनी अराजक स्थिति है। ये देखिए, एक मालवाहक ट्रक आ रहा है और उसके बाजू से ये टू व्हीलर्स गुजर रही हैं, वो स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर गुजर रहे हैं। और ये स्थिति यहाँ पर ऐसी बनती है कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं। क्या स्थिति देखते हो भैया आप लोग चौराहे पे यहाँ पर? हमें लोग को जाना पड़ता है उठाने के लिए। क्या स्थिति क्या यहाँ बैठते हैं तो जो जाएगा कौन, हम ही लोग जाते हैं, बैठे हैं तो उठा लेते हैं। हमेशा हादसे होते हैं? होते ही रहते हैं भैया। होते रहते हैं यहाँ पे। बताओ कैसे हादसे होते हैं यहाँ पे? जो भी आए बैठ जाते हैं, अब कौन को बोल सकते हैं हम। गाड़ी घोड़ा जो चलती है, आदमी
कई चौक चौराहे हैं जहाँ पर सड़क हादसे होते हैं, दीनदयाल भी प्रमुख है, क्या आप लोग देखते रहते हो यहाँ पे? हाँ, तो हादसे होने आम बात है, समझ लो कि जाम लगता है, जाम के कारण हादसे होते हैं। अभी ऑटो ई रिक्शा की धमा चौक के कारण हादसे होते रहते हैं। दीनदयाल तो समझ लो फिक्स पॉइंट है, ये समझ लो एक प्रकार से। रोज ही आप होते रोज आए दिन कभी ट्रक से, तो कभी टू व्हीलर, तो कभी फोर व्हीलर बढ़ते रहते हैं। जबलपुर शहर में ही 41 ब्लैक स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर आए दिन सड़क हादसे हुए हैं और लोग घायल हुए या फिर जान चली गई है। ऐसा ही एक ब्लैक स्पॉट दीनदयाल चौक है जहां पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी मौजूद है और इस चौराहे पर आपको हमेशा ही जाम की स्थिति नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल होने की वजह से यहाँ से जो बसें हैं वो क्रॉस होती हैं। स्थिति ये बन जाती है कि बसें यहाँ पर ही खड़ी होकर यात्रियों को सवारी भरने लगती है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं वो इसी चौराहे से होकर गुजरती हैं, जिसकी वजह से खासकर जाम लगता है और जाम होने की वजह से लोग परेशानियों में फंसते हैं, सड़क हादसे होते हैं और कई लोग इसी चौराहे पर घायल हो चुके हैं। तो साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया सकता है कि किस तरह की व्यवस्था हमने जबलपुर शहर में देखी। 3 चौराहे जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उनके हालात हमने आपको दिखाए और तीनों ही चौराहों पर दिन के वक्त भी ना पुलिसकर्मी मौजूद रहा, ना ट्रैफिक सिग्नल हमें नजर आए, जाम की स्थिति नजर आई, लोग परेशान होते नजर आए। और सभी लोगों का एक स्वर में यही कहना था कि ट्रैफिक व्यवस्था अगर इसी तरह लचर बनी रहती है तो निश्चित तौर पर आगे चलकर और भी ज़्यादा परेशानी होंगी, सड़क हादसे बढ़ेंगे और लोग अपनी जान गंवाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने की आप लोग प्रयास करते हैं? देखिए, जहाँ तक शहर के अंदर की बात करें तो हमारा प्रयास है कि प्रमुख चौराहों पर, आपने जैसा देखा होगा कि सभी प्रमुख चौराहों पर यातायात सिग्नल की व्यवस्था लगभग की जा चुकी है और जहाँ पे सिग्नल नहीं है उसके लिए प्रयास जारी हैं कि वहाँ पर भी सिग्नल स्थापित हो जाएं। जिन स्थानों पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है वहाँ पर हम जो ट्रैफिक का बल उपलब्ध रहता है उससे प्रयास करते हैं कि मैन्युअली वहाँ पे ट्रैफिक का संचालन करें। इसके अतिरिक्त भी आम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये अपील है कि जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे और स्वेच्छापूर्वक यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उदाहरण के लिए किसी चौराहे पे आप गुजरते हैं और सिग्नल लगा भी है, लेफ़्ट टर्न पे आपको जाना है तो आप लेफ़्ट टर्न दबा के खड़े ना हो। काफ़ी देखने में आता है कि लेफ़्ट टर्न पे अतिक्रमण करके ई रिक्शे वाले, ठेले ठेलिया वाले खड़े हो जाते हैं, इस कारण भी यातायात बाधित होता है। इस पर भी हम निरंतर रूप से नगर निगम के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन केवल पुलिस के, नगर निगम के प्रयासों से हमारा दायित्व है कि इसको हम पूरा करें, लेकिन जब तक आम लोग इस बात के लिए जागरूक नहीं होंगे और इसके लिए स्वयं आगे नहीं आएंगे कि हमको अपने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाना है, हमें स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, तो इसमें पूर्णतः हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यातायात विभाग में क्या बल की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकती है? बल की कमी तो निश्चित रूप से है। जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ी है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी एक बहुत अच्छा ई रिक्शा या ई व्हीकल्स आ रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो इस पर भी वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसकी तुलना में निश्चित रूप से यातायात का बल उतना उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर जो वाहन चालक हैं, जो सवारी वाहन चलाते हैं, वो स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करेंगे तो जो भी बल हमारे पास उपलब्ध है उससे हम बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ा सवाल बनी है। बहुत सारे चौक चौराहे जहाँ ज़रूरत है लेकिन सिग्नल नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती भी है क्योंकि आए दिन हादसे होते हैं, लोगों की जान भी जाती है। देखिए, यातायात व्यवस्थित करना बहुत महत्वपूर्ण काम है और आप देख रहे होंगे कि कई जो रोटरी हैं उसको ठीक किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। जैसे आप कई अभी हम लोग लगातार उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, लाइट भी ठीक कर रहे हैं, साइनेज भी प्रॉपर लगा रहे हैं। और जहाँ तक बात सिग्नल की है, आपके द्वारा बताया गया है, तो 8 जो ITMS सिग्नल हैं वो स्मार्ट सिटी के द्वारा लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य चौराहे वहाँ पे हम लोगों ने अभी जो पोर्टेबल सिग्नल हैं उनका क्रय किया है, वो आ गए हैं। साथ ही साथ जो जहाँ पर और आवश्यकता है उनको भी ठीक कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, जो संयुक्त प्रयास है जिला प्रशासन के साथ में और पुलिस के साथ में मिल करके और ट्रैफिक की टीम के साथ मिल करके, कि यातायात प्रबंधन अच्छा किया जाए। जहाँ पे पोर्टेबल सिग्नल लगा के हम व्यवस्थित कर सकते हैं तो वो हम लोगों ने 10 ऐसे पोर्टेबल सिग्नल का टेंडर किया है और वो हमारा टेंडर निविदा भी हो गई है और सिग्नल भी हमारे पास आ गए हैं। इसी प्रकार 8 स्मार्ट सिटी वाले हमने पूरे सुधरवा लिए हैं, वो फंक्शनल हो गए हैं और आवश्यकता के अनुसार जहाँ भी और आवश्यकता होगी हम लोग उसको आकलित करके ठीक करेंगे।